आपका स्वागत है द भाविक शर्मा चैनल में। आज बात करेंगे लॉकडाउन पर कि लॉकडाउन पर बच्चों को बड़े मजे पड़े हैं। क्योंकि उन्हें कुछ पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, लेकिन कुछ माँ ऐसी है जो बच्चों को लॉकडाउन में भी पढ़ाती। एक्चुअली पढ़ना जरूरी भी है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब बच्चा बहुत बोर हो जाता है तो माँ को क्या कहते हैं कि मुझ पर इतना जोर क्यों माँ, इतना जोर क्यों। तो माँ भी बाप के सामने देखकर इन्होंने जोर ना लगाया होता तो मैं तुझ पर जोर नहीं लगाती। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती रहती है। कोरोना, लॉकडाउन, सैनिटाइजर की लोगों पर बहुत हावी असर हो गई। इसकी तो मुझे लगता है अब कस्में ली जाएगी। जैसे कि जब दो बच्चे लड़कर आते तो आपको पता है कि हमारे पिताजी जो होते वो हाथ ऐसे मोड़कर सारी बातें मुंह से निकलवाते। जब दो बच्चे लड़कर आते हैं तो पिताजी पूछते सच बता तूने ही लड़ाई की थी ना। बेटा क्या कहता है, नहीं पापा, नहीं नहीं मैंने नहीं की है। पापा फिर कहता है मैं कैसे मान लूँ। बेटा कहेगा सैनिटाइजर कसम पापा मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। इस तरह से फिर ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। इस लॉकडाउन में जो जीएफ और बीएफ यानी कि गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ एक ही घर पर रह गए होंगे, उनके तो बड़े मजे पड़ोगे। तो ये सोच आपकी गलत है। 100% इनके लॉकडाउन के बाद इनका ब्रेकअप होगा। क्यों? क्योंकि ये जब साथ में रहते हैं, सोनू, टीटू, स्वीटी कहने वाले, ये जब साथ में रहते हैं तो इनका वो जंगलीपना बाहर निकलेगा, इसलिए इनका ब्रेकअप तो होना ही चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब नए पति पत्नी की सिचुएशन क्या होगी, मेरा मतलब वो लोग जो लॉकडाउन के पहले पहले जिनकी शादी हुई है। वैसे तो लॉकडाउन में टाइम पास ही करना है और उनके पास तो टाइम पास का लाइसेंस भी है। तो उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जैसे कि एक मोबाइल में दो सिम कार्ड डालो, फिर निकालो एक मेमोरी कार्ड, दो सिम कार्ड डालो निकालो एक मेमोरी कार्ड, दो सिम कार्ड डालो निकालो एक मेमोरी कार्ड। 2021 पूरा इनके नाम ही होगा। अब बात करते हैं पति पत्नी की, यानी कि जिनकी शादी को 15-20 साल हो गए। इन लोगों को पूरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लॉकडाउन में ये लोग भी परेशान हो गए। इन लोगों ने जो शादी के वक्त सात जन्म साथ रहने का वादा जो करते, इनमें ये पूरे लॉकडाउन में बोर हो गए। मैं एक्चुअली इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये वीडियो मेरे मॉम डैड भी देखते हैं। अब बात करते हैं चौपाटी की, लव गार्डन की, लवर पॉइंट की। वहाँ न जाने लड़के लड़कियाँ आकर हाथ में हाथ मिलाकर चलते, पता नहीं क्या क्या करते। खुश मत होइए, मैं आगे कुछ और कहने वाला। और वहाँ पर हम जैसे लौंडे अगर चले जाए जिनकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, तो उनको देखकर हमारे अंदर की भारतीय संस्कृति बाहर आ जाती। ये कोरोना की वजह से अब सालों मिलकर दिखा बार बंद हो गए। अब उसके खुलने के चांसेस तो मुझे लगते ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर समझ लो सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ हुआ तो क्या सिर्फ एक दूसरे का चेहरा ही देखने का, फिर तो कुछ एंजॉय जैसा रहेगा ही नहीं। अब आप सोच रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता। मुझे मेरे पापा के इकलौते इकलौते बेटे ने कहा। लास्ट लाइन। आप रोज न्यूज में अलग अलग कौभांड देखते, अब सैनिटाइजर का भी कौभांड आएगा। और जैसे कि अगर हम देख ले तो कुछ न्यूज़ जैसी हो गई, सैनिटाइजर की बोतल में दारू का आगमन। अरे कोई करना मत, नहीं तो बाद में पकड़ जाओगे तो कहोगे भाविक शर्मा ने आइडिया दिया था। ऐसा कोई नाटक मत करना। तक इसकी दवाई नहीं मिलती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा और हाथ में अच्छे धोने होंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि बॉलीवुड में किस सीन का क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा इमरान हाशमी को। अब उनको भी पता चले ना कि जब वो सीन करते थे तो हम उनको देखते थे तो हमारे अंदर भी क्या होता था। तो अगर हम स्टोरी की बात करें तो अब बॉलीवुड में कुछ स्टोरी ऐसी आएगी जैसे कि हीरो माँ को बचाने के लिए सैनिटाइजर लेकर आएगा और माँ को बचाएगा। दूसरी कुछ स्टोरी ऐसे होगी कि हीरो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए 7 समुंदर पार, पर्वत पार, नदी पार करके सैनिटाइजर लेकर आएगा। लेकिन वाइफ बेचारी नहीं बचेगी, लेकिन बच्चा बच जाएगा। फिर हीरो बाप बनकर बच्चे को बड़ा करेगा। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड में आधे फिल्म में तो सिर्फ किस सीन होते, यानी कि 2 घंटे की फिल्म तो 1 घंटा तो सिर्फ किस सीन ही होते, वो लोग साले एंजॉय करते रहते। लेकिन अगर उसकी स्टोरी की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि विलन की जो टीम होगी वो कोरोना वायरस बनाएगी और फिर दुनिया में फैलेगी, लेकिन जो हीरो की टीम होगी उसकी वैक्सीन बनाएगी। लेकिन वैक्सीन हो जाएगी चोरी। फिर वो ट्रेन कूद के, बाइक कूद के, पता नहीं क्या क्या स्टंट करके पूरा प्लान बना के वो वैक्सीन ढूंढेंगे और दुनिया को बचाएंगे। ऐसी कुछ स्क्रिप्ट हॉलीवुड में होगी। हम जब स्कूल में थे तो बोर्ड ऊपर सुविचार लिखे जाते थे, अब इस पर भी अलग अलग सुविचार आएगी। जैसे कि देश पर कोरोना मंडरा है, लोग घर में बैठकर घबराए, ये सुविचार है।
पता नहीं। दूसरे, कोरोना का कहर लगता है अब जहर। जब सरकार ने हमें कोरोना के बारे में सब बताया तो अच्छी अर्थतंत्र थे, पैसा थे, तो उन्होंने कहा कोरोना से नहीं डरोगे तो पहले मरोगे। अर्थतंत्र बिगड़ गया, पैसे नहीं रहे, तो फिर सरकार ने कहा कोरोना से डरोगे तो पहले मरोगे। अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें तो हम हमेशा पहले ऐसा करते कि पेंसिल रबर स्केल कुछ ले नहीं जाते, हमारे लिए हमेशा बाजू वाला जिंदाबाद ऐसे होता। लेकिन अब भविष्य में शायद सैनिटाइजर खुद मंगाइए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो सैनिटाइजर लाने वाले है ही नहीं, उनके बहाने कुछ ऐसे हो गए। पहला एकदम सिंपल बहाना, सर भूल गया। लेकिन कुछ बच्चों के पास अपना बहाना रेडी होता है। वो लोग ने तय किया कि क्या कहना है वो। जैसे कि एक बहाना ऐसा कहते हैं कि सर मैं तो लेकर ही निकला था लेकिन पता नहीं रास्ते में कहीं गिर गया। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कहते हैं मैं घर से निकल ही रहा था सैनिटाइज़र लेके, लेकिन मेरी माँ का सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया, मेरे लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए मैं अपना सैनिटाइज़र माँ को देख कर आ गया। तो इस तरह हमेशा बच्चे कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए, वापस सुनिए, लाइक करो, शेयर करो। अब जो कह रहा हूँ वो मोस्ट IMP, सब्सक्राइब करो और कमेंट कीजिए। और बस ऐसे ही हंसते रहिए और देखते रहिए द भाविक शर्मा चैनल।